यहाँ इंसान नहीं बल्कि जानवर मिलकर फसल उगाते हैं, और वो भी एकदम मशीन जैसे तरीके से। सबसे पहले बड़ी बड़ी सफेद हंसें अपने पंखों में दबाकर उठाती हैं और पूरे मैदान की गेहूं की बालियों को काटना शुरू कर देती हैं। जब गेहूं की ढेरियां बन जाती हैं, तो दो दो बकरियां उन्हें अपनी पीठ पर लादकर तय की गई जगह पर ले जाती हैं। फिर आता है गधों और घोड़ों की टीम। गधा बड़ी होशियारी से घोड़े की गर्दन में रस्सी डालता है और घोड़ा खींचता है एक विशालकाय कटाई मशीन को। देखते ही देखते खेत का बड़ा हिस्सा एक साथ कट जाता है। वहीं दूसरी ओर चार चार बकरियों की टुकड़ी छोटे छोटे अंडों को ढेर में जमा करती है, जिन्हें बाद में ताकतवर बैल बड़ी बड़ी ढेरियों में तब्दील कर देते हैं। बतखें भी पीछे नहीं रहती, वे घोड़ों के पीछे पीछे चलती हैं और जमीन पर गिरे अंडों को समेटती हैं। फिर वे एक के बाद एक मिलकर भूसे के ढेर को मजबूत करती हैं। उनका तालमेल इतना जबरदस्त होता है कि लगता ही नहीं ये सब जानवर हैं। हर कोई अपने काम में निपुण, कोई गड़बड़ नहीं। बारिश के मौसम से पहले फसल काटने की होड़ है। सब जानवर जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं ताकि एक भी अनाज का दाना जाया न हो। लेकिन असली हैरानी तब होती है जब खेती का काम शुरू होता है। बकरियां और कुत्ते मिलकर खेत जोतते हैं। बकरी अपने नुकीले सींगों से और कुत्ता अपनी फुर्ती से। मुर्गियां लंबी कतार में खड़ी हो जाती हैं और अपनी चोंच से जमीन खोदती हैं। तभी प्रवेश होता है रेंगते हुए कीड़ों का, जैसे कि रेशम के कीड़े जो बिना थके जमीन में छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं। फिर आते हैं पंखों वाले मित्र। गौरैया एक एक बीज इन गड्ढों में फेंकती हैं और खाद डालने की जिम्मेदारी ली है मच्छरों और चींटियों ने। मच्छर चींटी को पीठ पर बिठाकर खेत में पहुंचाता है, जहां वे खाद बिखेरती हैं। फिर खरगोश आते हैं जो बड़े प्रेम से उन बीजों को मिट्टी से ढकते हैं। अब सवाल पानी का था। तभी दो चिड़ियां उड़कर कहीं से एक छोटा छिड़काव यंत्र ले आती हैं और बारीकी से पूरे खेत को पानी से सींचती हैं। पानी की बूंदें गिरते ही बीज फूट पड़ते हैं, अंकुर फूटते हैं और देखते ही देखते भरे पूरे मक्के के पौधे तैयार हो जाते हैं। खेत में चारों ओर सुनहरे भुट्टों की खुशबू फैल जाती है। पौधे जैसे जैसे ऊंचे चढ़ते हैं, उनके फल ताजे रत्नों की तरह हरे पत्तों के बीच चमकते हैं। हर पौधा जैसे किसी दिव्य उत्सव का हिस्सा हो, रंग बिरंगे, रसीले और जीवन से भरपूर। जानवरों की एकता, मेहनत और समझदारी से पूरा घर अनाज से भर जाता है। सर्दी के लिए उनका भंडार अब तैयार है।